मैथ, BACB, एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल है। तो जब भी इसको अपरिमेय संख्या को हम लोग प्रूफ करेंगे, तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर के लिए पूछता है एग्जाम में। अगर पूछेगा तो 2 नंबर के लिए पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आने के बाद ये √2 एक परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय का उल्टा क्या होता है, क्या होता है परिमेय का उल्टा, अपरिमेय। तो डायरेक्ट क्या मान लेंगे, अपरिमेय। तो लिखेंगे इसको, ये है तो परिमेय अपरिमेय संख्या ना, तो इसीलिए हम लोग मान लेंगे इसको। क्या मानेंगे, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या का सीधा सीधा मतलब होता है कि P/Q होगा ही होगा। P/Q बराबर √5, मतलब कि P/Q करेंगे तो वो √5 के बराबर होगा। अगर √5 P/Q के बराबर पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, P बराबर √5Q। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू √5 का वर्ग, √5Q², इनका भी वर्ग। तो P² इक्वल टू क्या हो गया, 5Q²। इसका मतलब जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P², यानी P/Q के रूप में पॉसिबल है। तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि 5 P² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। कोई डाउट। उसके बाद सेम चीज क्या होगा, 5 P² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्या होगा, P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तो P को विभाजित करेगा, यानी P/Q के रूप में ये हो गया। अब इसका आगे वाला प्रोसेस क्या करेंगे, आगे फिर मान लेंगे, माना कि P बराबर 5K, ये K कोई कॉफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट के रूप में 5 को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी कोई कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई अल्फाबेट मान लेते हैं इसमें। तो अब क्या हो गया, 5K। अब फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 5K², यानी 25 डायरेक्ट लिख रहे थे, तो 5K²। अब दैट मीन्स P² इक्वल टू 25K²। अब क्या करना है, P² का वैल्यू कहीं दिया हुआ है यहां, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसका वैल्यू को यहां पे रख देंगे। सुन लो ध्यान से, 2 नंबर के लिए पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, इसका वैल्यू को यहां पे रख देना है। तो जहां P² है वहां उसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5Q² इक्वल टू 25K²। कहां से आया ये, समीकरण 1 से। कोई डाउट, कहां से आया, समीकरण 1 से। अब थोड़ा साइड में देखिएगा, जैसे ये रहा। अब यहाँ 5 है, 5 को उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये 5 डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो कैसे करेंगे, Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5।
के स्क्वायर हुआ। अब ये कटेगा, कितने बार में कटेगा? 25, 5 बार में कट गया। तो अब क्या हुआ, ये 5 को फिर अगर हम इधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्या आया? 5 के स्क्वायर। इसीलिए हम लोग समझते हैं चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। कोई डाउट? इसीलिए 5 क्या करेगा? 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहां पे एक नंबर है 5, अगर p को भी विभाजित कर रहा है, इसको समीकरण 2, और किसको विभाजित कर रहा है? q को भी विभाजित कर रहा है, इसको समीकरण 3। तो हम लोग समझते हैं कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि p और q का अभाज्य गुणनखंड अगर परिमेय संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे कि p एवं q का पूर्णांक या उभयनिष्ठ गुणनखंड पूर्णांक 1 है, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट समीकरण 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है, जबकि P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, जबकि P एवं Q का पूर्णांक या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होगा? वो माना जाएगा? नहीं मानेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे √5, चूंकि इसलिए √5 को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इसीलिए √5 को परिमेय मानना असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इनका पूर्णांक 1 हो जाता और इनका गुणनखंड 1 होता तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी को हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ। थैंक यू।